हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घातांक। अब आप लोगों को पता ही होगा घातांक क्या होता है? घातांक मतलब कि कह सकते हैं हम घात। घातांक या घात एक ही बात होती है। अब घातांक की परिभाषा हम बताते हैं जैसे कि घातांक एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से ही 2 या अधिक बार गुणा करते हैं, उसे ही घातांक कहते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें उसी संख्या का 2 या 2 से अधिक बार गुणा करते हैं तो उसी को घातांक कहते हैं या सीधा कहें तो किसी भी संख्या पर घात लगाना। जैसे कि 2 की घात 3 तो किसी भी संख्या पर घात लगा दी तो उसी को घातांक कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा इसको हम 3 बार लिख सकते हैं यानी कि घात लगाना उसी को हम घातांक कहते हैं। अब आइए समझते हैं घातांक से संबंधित कुछ संक्रियाएँ या कह सकते हैं कुछ नियम। नियम जैसे कि a की घात m गुणा a की घात n अगर ये इस प्रकार का संक्रिया आ जाए तो इसमें क्या करना है, इसको बोलते हैं नीचे वाले को आधार। इसको आधार कहते हैं, इसको जो ऊपर होती है इसको घात कहते हैं। तो जब आधार दोनों के समान हो, बीच में गुणा हो और आधार समान हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आधार को एक बार लिखना है और ऊपर जो घातें हैं उनको जोड़ देना है। ये होता है ये पहला नियम। जैसे कि 2 की घात 3 है गुणा 2 की घात 4 है। इसमें देखो आधार समान है लेकिन घात अलग-अलग है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख देंगे और घातों को जोड़ देंगे। तो आ जाएगा 2 की घात 7। ये हमारा सही आंसर है। अब इसी प्रकार मान के चलिए 3 बार आ जाए, ये आ गया। इसमें क्या है, आधार तीनों बार समान है, गुणा लगा है तीनों में, लेकिन घात अलग-अलग है। तो जब घात अलग-अलग हो, आधार समान हो तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार लिखना है और सभी को घातों को जोड़ देना है। 5 4 9 9 3 12 2 की घात 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला संक्रिया देखते हैं हम क्या है, भाग वाली। इसमें क्या करना होता है, भाग हो और आधार समान हो तो घातों को घटा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा है फ़ॉर्मूला और इसमें कुछ नहीं करना है, घातों को घटा देना है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल 5 की घात 2 भागित 5 की घात 1। इसमें देखिए आधार समान है और घातें अलग-अलग हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आधार को एक बार लिख दो और घातों को घटा दो। तो आ जाएगा यहाँ पर 5 की घात 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यदि इसमें 3 आ जाएँ तो क्या करना है? जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करते हैं? तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे देखना है आपको कि घात आधार समान है, तो घातों को कुछ नहीं करना है, घटा देना है। अब ये यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऊपर 2 घातें हैं, इनको दोनों को माइनस में लिखना है। अब दोनों को माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 माइनस के हैं, 3 भी माइनस के हैं और ये 3 प्लस के हैं। प्लस के 3 माइनस के 3 घट जाएँगे और यहाँ पर ये माइनस के 2 बचेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 5 की घात माइनस 2। अब इसी प्रकार ये हमारी तीसरी संक्रिया है। इसमें क्या है, हमारे आधार अलग-अलग हैं लेकिन घातें सेम है। तो इसमें क्या करते हैं, आधार जो अलग-अलग है उनका गुणा कर देते हैं और घात एक बार लिख देते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए 9 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। तो इसमें देखिए हमारे आधार अलग-अलग हैं और घातें सेम है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो आधार है उनका गुणा कर दो और घात को एक बार लिख दो। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 27 की घात 3। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब अगला हमारा संक्रिया है, यदि किसी यदि किसी भी आधार के ऊपर घात है और उसकी भी ऊपर घात है और अब कोष्ठक बंद है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो ये हमारा आंसर आता है एक m गुणा n। जैसे कि 2 की घात 2 और इसके ऊपर ये कोष्ठक लगा है, उसके ऊपर 3 घात हैं, तो हम इसको लिखेंगे, इसमें गुणा करके 2 की घात 6, 2 की घात 6। अब लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, मान के चलिए यहाँ पे आ गया 2 की घात 2 और इस पे कोई कोष्ठक नहीं लगा है, इसके ऊपर भी 2 घात लगी है। तो इसको करने करने का मतलब ये होता है कि ये 2 की घात भी 2 है, तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे 2 की घात 2, ये आ जाएगा हमारा 4 और फिर 2 की घात 4, ये हमारा आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।